Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Candle. My name is अंजलि शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। तो हमारा जो YouTube चैनल है एजुकेशन कैंडल के नाम से, इस पर पॉलिटेक्निक का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम होगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपको 2 सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। एक होगा सेमेस्टर फर्स्ट और एक होगा सेमेस्टर फोर्थ। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको कम्युनिकेशन स्किल का जो पार्ट 1 है वो देखने को मिलेगा और फोर्थ सेमेस्टर में इसका सेकंड पार्ट। कम्युनिकेशन स्किल एक न्यू सब्जेक्ट है जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के सिलेबस में ऐड किया गया है। पहले ये सब्जेक्ट हमारा जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसमें नहीं था, लेकिन रिसेंटली इसको ऐड किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है या फिर उनके पास टैलेंट नहीं है, उनके पास एक चीज़ की कमी है जो हर कंपनी देखती है और वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तब। और नॉट इवन अगर मैं जॉब की बात करूँ तो सिर्फ वहाँ पर ही नहीं, अगर आप किसी के घर भी जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं या फिर अपने कॉलेज में भी रहते हैं, तब भी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हर जगह ध्यान दिया जाता है। अगर आप बैठ के आपस में बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो आपको या तो ऊपर दिखाएंगी या तो फिर नीचे दिखाएंगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और यही सोचते हुए आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट जो है इसको ऐड किया गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराऊंगी बल्कि कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगी जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे सब्जेक्ट में वो होगी इंग्लिश। इंग्लिश कोई फ़ोबिया नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि ये कोई भी फ़ोबिया है, कोई भी डर है कि आपको इंग्लिश नहीं आती या अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो ये कोई वीकनेस है। ये कोई वीकनेस नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है और वो टाइम आप और कहीं ना दें। अगर आप मेरी वीडियो जो मैं डाल रही हूँ अपने चैनल पे, अगर आप इसे भी देख लेते हैं तो भी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको करना ये होगा कि आपको हमसे जुड़े रहना होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक आते रहें। तो चलिए अब हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो कम्युनिकेशन स्किल आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है। तो ये जो सिलेबस है ये मैंने BTUP की वेबसाइट से लिया है। तो अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है उसका सिलेबस जानना। और आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सिलेबस है वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके कितने टॉपिक होने वाले हैं। तो ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ने होंगे और इन टॉपिक्स के भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम एक एक करके अब जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का बेसिक क्या है, मूल आधार क्या है। आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं किसी से या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। सब टॉपिक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की और उसका प्रोसेस क्या है, ये आप इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। यानी कि टाइप्स में अगर हम बात करें तो ऐसा आपने देखा होगा कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आपका जो लहज़ा होता है बात करने का, जो तरीका होता है वो अलग होता है। वहीं अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज होगी, आप जो वर्ड्स चूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे आपके फ्रेंड से जब आपने बात करी थी उस टाइम से।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो आप हो जाते हैं वहाँ पे फॉर्मल। तो ये है इसमें यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। देन आता है ओरल एंड रिटन। तो कम्युनिकेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बोल कर करें किसी से बात, या तो फिर आप लिख कर करें। जैसे कि अगर हम अपने टीचर के साथ हैं, अगर आपको उनसे कुछ पूछना है तो आप क्या करेंगे, उनसे बोल कर पूछ सकते हैं। वहीं अगर आपको किसी और को अपनी बात पहुंचानी है जो कि आपसे दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो उससे भी क्या हुआ, आपके जो भी व्यूज़ हैं या जो भी न्यूज़ है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या किया, अपने से किसी और तक पहुंचाई, वो भी बिना बात किए। तो ये क्या है, आपके ओरल एंड रिटन। ये भी हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आती है। देन वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बोलना, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम अपने वर्ड्स से बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम अपने वर्ड्स से आप तक क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अगर नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल वो होती है जहाँ पे हम वर्ड्स को चूज़ नहीं करते। हमारा जो फेस का पोस्चर होता है, जो हम गेस्चर्स देते हैं ना, जैसे कि अगर आपकी मम्मा गुस्से में है तो वो क्या करेंगी, हर वक्त आपको डांटेंगी तो नहीं। अगर वो कहीं बाहर हैं या फिर गेस्ट आए हुए हैं तो वो क्या करेंगी, आपको आंखें दिखाएंगी। तो उससे आप समझ जाओगे कि वो क्या है, गुस्से में है। या कोई चीज़ है, अगर उन्हें मना करनी है तो वो क्या करेंगी, डायरेक्ट नहीं बोलेंगी ना सबके सामने कि बेटा मत करो। वो क्या करेंगी, आपकी साइड देखेंगी और थोड़ी सी गर्दन हिला देंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें ये काम नहीं करना है। तो ये काफ़ी सारे हमारे कम्युनिकेट करने के टाइप्स होते हैं जो हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशंस बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम दैट। यानी कि कम्युनिकेशन करते टाइम हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रोकती हैं अच्छी कम्युनिकेशन से। तो वो बैरियर्स क्या होते हैं, हम वो जानेंगे, और उन सब से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये भी हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके सिलेबस से आपको पता चल रहा है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। आप जितना मन लगाकर इस पे ध्यान देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पे हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेट करते टाइम पे बैरियर्स क्या क्या होते हैं, और हम एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा जब हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे वर्ड्स। हम किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं किसी से बात करते टाइम, वो बताते हैं कि हमारी थिंकिंग कैसी है। और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन में जब हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक दे रही हूँ, अगर मैं ये पूरी चीज़ें हिंदी में बोलने लगूँ तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा जितना ज़्यादा अब लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ। और इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने चूज़ कर रखे हैं जो आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे, और साथ ही साथ मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव भी करेंगे। तो ऐसे ही वर्ड्स आपको चूज़ करने हैं। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है, ये ग्रामर क्या करेगा, आपको ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स देगा जिसको आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप ये सीख सकते हैं कि हम अगर किसी वर्ड को हिंदी में बोल रहे हैं तो हम उसी वर्ड को या उसी पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। इसके सब टॉपिक्स पे आते हैं। सो इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानेंगे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मॉडल्स। ये सब क्या होते हैं आपको एक एक करके जब डिटेल में इन्हें बताया जाएगा तो आपको सब समझ आने लगेंगे। देन सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस कौन कौन से होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टेंसेस तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, सबको पता होगा। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पंचुएशन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपके 2 टॉपिक हुए कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है रीडिंग स्किल्स।
रीडिंग स्किल्स में आप जानेंगे अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एक्सेट्रा बेस्ड अपॉन द पैसेज टू बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक। यानी कि अनसीन पैसेज क्या होते हैं, इसमें आपको एक ऐसा पैसेज दिया जाता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो। ठीक है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कुछ ऐसे हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं जिनके बारे में हमने अपने पूरे सिलेबस में कभी पढ़ा ही नहीं है, और बाद में क्या होता है हमारे एग्ज़ाम में वो पैराग्राफ आ जाते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये वही पैराग्राफ होगा। इसमें हम क्या करेंगे, रीडिंग स्किल्स सीखेंगे, यानी कि पढ़ने की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, कैसे हम एक अच्छे रीडर बन सकते हैं, वो हम स्किल्स इसमें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल्स। इसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग स्किल्स सीखेंगे, यानी कि लिखने की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं वो जानेंगे। इसमें भी आपके कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे पिक्चर कंपोजिशन, राइटिंग पैराग्राफ एंड नोटिस राइटिंग। पिक्चर कंपोजिशंस में क्या होते हैं, इसमें आपको पिक्चर दी हुई होती है और उस पिक्चर को आपको देख के पता लगाना होता है कि क्या मीनिंग है उसका, मतलब वो जो पिक्चर है वो क्या कहना चाहती है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कॉमिक बुक जो होती हैं आपने देखी होंगी, उसमें हम क्या करते हैं, कॉमिक बुक में पिक्चर्स बनी होती हैं और उन पिक्चर्स को देख देख के ही हम अपने माइंड में एक स्टोरी जनरेट कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, कोई सेंटेंस यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी हम समझ पा रहे हैं कि क्या स्टोरी है, क्या वो जो पिक्चर है वो हमसे कहना चाहती हैं। राइटिंग पैराग्राफ की बात करें तो राइटिंग पैराग्राफ में आपको कोई टॉपिक दिया होगा जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा पूरा। ये तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जो हमारा लास्ट है वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का क्या मतलब है, नोटिस राइटिंग का मतलब है कि कोई भी अगर आपको नोटिस लगाना है, जैसे कि आप कोई भी स्पीच है जो आपको देनी है किसी भी ओकेजन पे, किसी भी इवेंट पे, तो आपको वहाँ पे नोटिस लगाना है कि ये वाला इवेंट आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे कि मान लीजिए टीचर्स डे की मैं बात करूँ, आपके कॉलेज में टीचर्स डे आ रहा है, तो एंकरिंग के लिए उन्हें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, तो वहाँ क्या करें, वो अगर वहाँ पर नोटिस लगा देंगे नोटिस बोर्ड पे, तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ इवेंट हमारे कॉलेज में होने वाला है और उनको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। ये आपको कैसे पता चला, उन्होंने आके आपसे बोला नहीं, उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक नोटिस लगा दिया। तो यहाँ पे आप ये सीखेंगे कि नोटिस की जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो क्या हैं, यानी कि आप किस तरीके से नोटिस बनाएं कि सबको वो समझ भी आ जाए और क्या हो, आपका भी काम जो है वो इजीली हो जाए। आपको जाकर किसी से बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये है या ये है। आप सिर्फ एक सिंपल सा, अट्रैक्टिव सा और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सा नोटिस बनाएंगे और उसे नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, और उससे ही सबको पता चल जाएगा कि हमारे कॉलेज में कौन सा इवेंट आने वाला है। ओके, बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, पर समझाने के लिए ये सबसे इजी वे था, बहुत ही इजी एग्जाम्पल मुझे ये लगा, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया, क्योंकि कॉलेज में सभी के नोटिस बोर्ड होते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सिलेबस कैसा लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो उसको तो आप भूल जाइए, वो सब हम कवर कर लेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।